हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर पाएँ। और जो नीचे बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इस तरह की अच्छी और नॉलेजफुल वीडियोज़ आप सबसे पहले देख पाएँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अनदर जनरल ऑप्शंस। पार्ट 1 से कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 1 में हम लोगों ने एक ये प्रॉपर एक्सपेंस स्टेटमेंट बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट ऑप्शंस दिखाए थे कि कैसे आप डेटा एंटर करते हैं, एक्सेल के अंदर, कैसे आप बेसिक स्मॉल सम का फॉर्मूला लगाते हैं और कैसे आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग थोड़ा उससे आगे के कुछ ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग अब एक इसमें ऑप्शन एक डिस्कस करते हैं। लेट्स से अब जैसे मैंने बताया था, अगर आप ये दिस इज कॉल्ड अ रो एंड दिस इज कॉल्ड अ कॉलम। अब अगर सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये 25 अक्टूबर को सपोज ये जो 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 30 अक्टूबर आ रहा है और मैंने 25 अक्टूबर को जो डेटा है ये मैंने गलत डाल दिया है यहाँ पर। ठीक है जी। तो गलत डालने का मतलब ये है कि मुझे ये रो अब यहाँ से डिलीट करनी है, ये डेटा मुझे यहाँ से हटाना है इस शीट के अंदर से। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रो पूरी डिलीट करनी पड़ेगी। और रो को डिलीट करने के लिए पहले इस रो को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और रो को सेलेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप रो को ऐसे पूरा एक ड्रैग करके सेलेक्ट करें बैठ के, ऐसे तो ये आपका इट्स गोइंग टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग और इट विल नॉट वर्क एक्चुअली द वे इट शुड बी। तो इस रो को या कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप पहले इस रो के ये साइड में जो बार है आपका जिसपे नंबरिंग की हुई है उस पे आइए और सपोज ये वाली रो आपने सेलेक्ट करनी है, ये रो सेलेक्ट करनी है। इस रो को आप ऐसे यहाँ पर आकर इसको आप लेफ्ट क्लिक कीजिए इसके ऊपर। तो जैसे आप देखेंगे कि ये रो जो है आपकी, जैसे आप इसे लेफ्ट क्लिक करेंगे ये रो पूरी आपकी सेलेक्टेड हो गई है। ठीक है जी। और ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ ना इसके ऊपर ये देखिए आप, ये रो पूरी सेलेक्ट हो गई है। सिमिलरली अगर आपने कॉलम सेलेक्ट करना है तो कॉलम के ऊपर टॉप हेडर पे जाइए आप और उस कॉलम के ऊपर आप क्लिक कीजिए तो ये कॉलम पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू द रो ओनली। अब इस रो को मैं सपोज डिलीट करना चाहता हूँ यहाँ से, तो रो को सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आपने कर्सर को उसी रो के ऊपर रखना है, दूसरी रो पे नहीं ले जाना है, उसी रो पे रखना है, बल्कि ये आपने इस हेडर के ऊपर रखना है। और इसके ऊपर रखने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करते देखिए आप ढेर सारे ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं यहाँ पर। इसी में एक ऑप्शन है डिलीट। इसी ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये रो आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। देखिए वो रो अब आपकी चली गई है। यहाँ पर जो नंबर 2 था, नंबर 1 के बाद नंबर 3 आ गया, नंबर 2 गायब हो गया है आपका। सिमिलरली अगर आपने सपोज कोई कॉलम डिलीट करना है तो लेट्स से वी वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर कॉलम। इस कॉलम पे आप क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए और उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट ऑप्शन आ गया है। ये आपकी कॉलम भी डिलीट हो गई है। अब हमें ये करने के बाद में लेट्स से अब वी कम टू नो और वी अंडरस्टैंड कि हमसे वो जो रो थी या कॉलम था वो हमसे गलत डिलीट हो गया है और हमें वो रो और कॉलम वापस उसके डेटा के साथ, उसकी फॉर्मेटिंग के साथ वापस उसी पोजीशन पे चाहिए। तो व्हाट यू हैव टू डू इज देयर इज ऑप्शन कॉल्ड अनडू इन एक्सेल। उसके लिए क्या होता है, वैसे अनडू जो है आपका वो यहाँ ऊपर भी आता है, लेकिन उसका जो आसान तरीका है और आप लोगों ने जो सीखना है वो सीखने का तरीका ये है कि आप उसके हमेशा शॉर्टकट सीखिए। तो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल और जेड प्रेस कीजिए, मतलब कंट्रोल प्रेस करके रखिए और जेड प्रेस कीजिए। कंट्रोल को प्रेस करके रखना है एक उंगली से और जेड के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपका देखिए जैसे मैंने किया तो देखिए कॉलम वापस आ गया है। नाउ मैं चाहता हूँ कि मेरी वो जो रो डिलीट की थी मैंने वो भी वापस आ जाए, तो फिर से आप कंट्रोल प्रेस कीजिए और जेड प्रेस कीजिए। देखिए वो रो भी वापस आ गई है आपकी। ठीक है। तो हम लोगों ने 2 ऑप्शन की बात की है, एक रो कैसे डिलीट करनी है, रो को पहले 3 ऑप्शन की बात की है रादर, रो और कॉलम को सेलेक्ट कैसे करना है, रो और कॉलम को डिलीट कैसे करना है और हम लोगों ने अनडू कैसे करना है। अभी हम तीसरे एक ऑप्शन की बात करते हैं। वो तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर सपोज आपको ये लगता है कि मेरी 24 अक्टूबर को, जैसे मैंने 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर को मेरी एक और एंट्री मुझे करनी थी, मैंने एक सामान और लिया था जो मैं अभी भूल गया, राइट। या मुझे 25 अक्टूबर को एक सामान मैंने और लिया था और वो मैं भूल गया हूँ। तो मुझे क्या करना है कि मुझे 25 अक्टूबर के लिए एक एंट्री और डालनी है। अब अगर मैं 25 अक्टूबर की एंट्री यहाँ नीचे डालता हूँ तो इट डजंट लुक नाइस और ये प्रॉपर ऑर्डर में भी नहीं आना। हमने तो प्रॉपर ऑर्डर में बनाई है अपनी एक्सपेंस स्टेटमेंट, तो उसे प्रॉपर ऑर्डर में लाने के लिए आपने क्या करना है,
कि 26 अक्टूबर से पहले हमारा वो डेटा आना चाहिए, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन आप 26 अक्टूबर वाले को क्लिक कीजिए, वही जैसे पहले हमने सेलेक्ट करने के लिए क्लिक किया था, तो सेलेक्ट किया आपने उस रो को, और सेलेक्ट करने के बाद में आप उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद में उसका ऑप्शन आता है इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी एक फ्रेश रो आपके पास आ गई, ठीक है। इस फ्रेश रो में आपने डेटा फिल करना है, तो वही सेम 1 2 को सिलेक्ट कीजिए जैसे हमने लास्ट पार्ट में बात किया था, और ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ, तो ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएंगे आपके पास। हमें ये 25 अक्टूबर ही सेम चाहिए, इसको कॉपी कीजिए Ctrl+C एंड यहाँ पेस्ट कीजिए Ctrl+V, और हम यहाँ बोलते हैं कि ये हमारा था, दिस इज फॉर लेट्स से मेडिसिन, मैंने मेडिसिन परचेज की है, और मैंने मेडिसिन परचेज की है लेट्स से 300 रुपीज़ की, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी, यहाँ मैंने ये एंटर किया 3 मेडिसिन परचेज की है 300 रुपीज़ की, मैंने ये इंसर्ट की, इंसर्ट करने के बाद डेटा एंटर किया है, इसमें 300 रुपीज़ ऐड किए हैं, और यहाँ देखिए आपने आप जो टोटल है वो आपका 4300 से 4600 हो गया है, बिकॉज आपने इसके ऊपर एक फॉर्मूला लगाया, उस फॉर्मूले ने एक्सेल ने खुद ही डिटरमिन कर लिया कि एक एंट्री और हुई है, मुझे उसको भी सम करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बार के अंदर पहले ये F3 to F7 आ रहा था, अभी F3 to F8 हो गया है। तो ये कॉलम, ये जो एक्सेल है, इसमें देयर आर लॉट ऑफ ऑटोमेशन फीचर्स विच वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट योर इंटरवेंशन इफ यू आर यूजिंग इट करेक्ट वे, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया, हमने एक इसमें डेटा एंट्री कर, हमने एक इसमें रो एंटर कर लिया है, विच द रो इज फॉर 25 अक्टूबर। सिमिलरली अगर आपको कॉलम में एंट्री करनी है, तो आपको जिस और कॉलम में एंट्री करनी है उसको सेलेक्ट कीजिए, उससे पहले आपने अगर एक कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट प्रेस कीजिए, तो एक कॉलम देखिए आप, ये कॉलम आ गया है, ठीक है। मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ ताकि हम लोग वापस उसी फॉर्मेट में आ जाएं। ओके, नाउ इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात है आपकी, कि जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सपोज आपको ये एंट्री मुझे चाहिए 25 अक्टूबर की, या यहाँ पर मुझे 26 अक्टूबर की एंट्री चाहिए, तो 26 अक्टूबर से पहले अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आपका वो इस रो से पहले चाहिए, अगर इस रो से ऊपर चाहिए आपको, मतलब जहाँ भी आप सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं उससे ऊपर रो ऐड होती है। सिमिलरली कॉलम में जहाँ आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो उसको जब इंसर्ट करते हैं तो उससे पहला कॉलम जो है उसमें आपका उसमें वो फ्रेश कॉलम आता है आपके पास, तो हमेशा वो इस कॉलम में आपका पहला उससे पहले आता है, लेफ्ट साइड में आता है, और रो में वो अबव आता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 3 ऑप्शन की बात की है कि हाउ टू डिलीट a column or a row, how to perform undo operation, and then how to insert a row and column। और ये हम लोग इसका जो है अब पार्ट 3 बनाएंगे, उसमें भी वी विल बी डिस्कस सम मोर ऑप्शंस। सो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको मेरी नोटिफिकेशन वीडियोज़ की सबसे पहले मिले और आप मेरी वीडियोज़ देख सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट गाइस।